फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदे। शमशेर जी, मुद्दे कई हैं। सबसे पहले तो पानी का मुद्दा है, इसके बाद फिर इंडो पाक के बीच जो चल रहा है वो है, ओलावृष्टि है जिससे फसलें खराब हुई हैं, और इसके अलावा चंडीगढ़ नगर निगम को लेकर भी काफ़ी हलचल है। तो सबसे पहले पानी का मुद्दा। बीबीएमबी ने एक डिसीजन लिया, 8500 क्यूसिक पानी जो है वो हरियाणा को देने का। उसका पंजाब ने विरोध किया। कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई पंजाब की, उसमें सभी ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया कि पंजाब के पास एक बूंद भी ज़्यादा नहीं है पानी देने के लिए। 4000 हम ऑलरेडी दे रहे हैं एक्स्ट्रा। तो अब ये जो है, जो भी फैसला लिया गया, ये गलत फैसला है। हम बिल्कुल भी एक बूंद एक्स्ट्रा पानी नहीं देंगे। कल पंजाब की ऑल पार्टी मीटिंग थी, आज हरियाणा की ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। हरियाणा की ऑल पार्टी मीटिंग में भी तमाम सारी बातें हुई हैं। थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने भी आंकड़े पेश किए हैं कि हमें जो ज़रूरत होती है मई में, 2022 में भी, 23 में, 24 में एक्स्ट्रा जितना हम इस बार मांग रहे हैं 8500, इससे भी ज़्यादा जो है मिलता रहा है। सो उनका कहना है कि पंजाब हमारे साथ, पंजाब सरकार जो है वो सही नहीं कर रही है। पंजाब का कहना है कि उनके साथ बीबीएमबी ने जो है अन्याय किया। अनिल जी देखिए, जो 4000 क्यूसेक्स पानी मिलता है पंजाब को, उसमें से चले जाता है हरियाणा को, माफ कीजिए, उसमें से काफ़ी तो दिल्ली को चले जाता है, राजस्थान को चले जाता है, फिर वापस पंजाब को भी आता है, कुछ पानी पंजाब को। तो बेसिकली उनके पास तकरीबन 2200-2300 के आसपास एक क्यूसेक्स होता है 28 लीटर पर सेकेंड। तो पानी जो उनकी जो मांग है, ये बड़ा लंबा चौड़ा सा मुद्दा है कि भाई बहुत लंबे समय से चला रहा है। लंबे समय से चला रहा है। अब मुझे लग रहा है क्योंकि जो बीबीएमबी के जो आला अधिकारी है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अब ये जो पेशकश है उसमें, उसके तहत 8500 ये मांग रहे हैं हरियाणा वाले, और ये ऐसा लग रहा है कि अब उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अब जो पंजाब की रिजर्वेशन है, पंजाब की मुख्यमंत्री की रिजर्वेशन है, और जो क्योंकि सारी पार्टी साथ आई है, ये कितना कोशिश कर पाते हैं इसको रोकने की, ये देखने वाली बात। रोकने की कोशिश क्या, वो तो रोक ही लिया। हाँ, रोक ही लिया, मगर देखिए अब ये क्या दोबारा से हम कचहरी की तरफ जाएंगे इस पर्टिकुलर मुद्दे पर? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो बात की कि हम वेट कर रहे हैं, आज फिर से एक मीटिंग होनी है बीबीएमबी की। उसके बाद फिर पंजाब ने जो है विधानसभा सेशन भी बुलाया हुआ है, मंडे होना है, स्पेशल सेशन है पंजाब विधानसभा का, तो उसकी वेट कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि पानी अगर उसका हल होगा तो कैसे होगा? देखिए, हल वैसे तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल करने का दे दिया था, हल करने के लिए फैसला दे दिया था, मगर उस पर जो पंजाब सरकार है वो तैयार नहीं थी। अब देखना होगा कि इसका हल कैसे हो सकता है। देखिए कि ऑफ सीजन में क्या आप पानी स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी बना सकते हैं, उस तरह से कुछ कर सकते हैं, मगर ये सारी चीज़ें जो है, ये पहले इन चीज़ों पर बात हो चुकी है। चाहे बीबीएमबी के अधिकारी हैं, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, पंजाब के हैं। बीबीएमबी ने तो पहले ही फैसला ले लिया कि 8500 हाँ जी दे दो। नहीं, वो ठीक है, वो तो दे दिया। मान लीजिए कि इसके अलावा और क्या हल है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई और हल है। जो और हल है वो सारे के सारे देख लिए हैं कि आप ऑफ सीजन में पानी को स्टोर करो, हरियाणा को दो, ताकि इस समय जो समय है जब आपको पानी चाहिए, हरियाणा को पानी चाहिए, दिल्ली को या राजस्थान को चाहिए, तो ताकि ऐसी टकरार ना हो। मगर ये सारी चीजें नाकामयाब हुई, अभी तक नाकामयाब। उन्होंने फैसला ले लिया लेकिन पंजाब ने रोक दिया, वो कहते नहीं देंगे हम। बिल्कुल। हाँ, तो इसका क्या कैसे होगा? वही चीज़ है, वो डिस्कशन का मुद्दा है। आज कल ऑल पार्टी मीटिंग पंजाब की थी, वहां कर दिया हम एक बूंद पानी नहीं दे सकते। ये हरियाणा ने आज कर लिया कि हमें तो पानी चाहिए जी, हमें तो 3 साल से लगातार ज्यादा पानी मिल रहा है, और 85 से ज्यादा मिल रहा है। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि ये जैसे बरसाती मेंढकों वाली बात है ना, ये बिल्कुल उसी तरह की बात हो रही है कि जब तक ये मुद्दा, ये तब तक चलेगा जब तक ये जो सीजन है, हार्वेस्टिंग सीजन चलेगा, और उसके बाद ये तुरंत बन जाएगा। क्योंकि अभी तो हालत ये है कि बारिश हो गई है, तो बारिश से थोड़ा अभी काफी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मतलब जो हालात हैं, अभी बारिश हो ही रही है थोड़ी बहुत ही, और आगे तो और होने वाली है, और तभी ये मुद्दा बैठ जाएगा। फिर ये दोबारा से ये उठेगा जब ऐसे हालात होंगे, जब लोगों को पानी चाहिए होगा, और जब सियासत
वो पकने वाली बात होगी, पकाने वाली बात। चलिए ये इशू देखते हैं अभी, क्योंकि अभी पंजाब का मंडे सेशन है। हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा की ऑल पार्टीज ने एक डिसीजन लिया, कल पंजाब की ऑल पार्टी ने एक डिसीजन लिया। लंबा चौड़ा मुद्दा है, परसों से चला आ रहा है। तो पानी एक बहुत बड़ा घमासान का एक कारण जो है वो दोनों स्टेट्स के बीच हमेशा से रहा है। अनिल जी, एक और चीज मैं बात बताना चाहूँ, देखिए ये वक्त वो है जहां हरियाणा में ओलावृष्टि हुई है और पानी, बारिश भी हुई है और बारिश भी हो रही है, आप पानी के लिए रो भी रहे हैं। हाँ। हालांकि हरियाणा इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना मुद्दा 1966 के बाद ये हमेशा 76 में बीबीएमबी बना और उसके बाद ये चलता आ रहा है। मगर इसमें काफी हद तक सियासत की बू भी आती है, क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा था कि हरियाणा के कांग्रेस के लोग, पंजाब के कांग्रेस के लोग, हरियाणा के आपके लोग, पंजाब के आपके लोग साथ में उठते बैठते भी और एक दूसरे के को अपोज भी करते हैं। अब जब आप किसी स्टेट लीडर को देखते हैं हरियाणा में, कोई चाहे आपका हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, तो वहाँ हरियाणा के हक की बात करता है। जब वो यहाँ से पंजाब आता है तो पंजाब की बात करता है, और खासकर मैं इसमें केंद्र के लीडरों की बात करूँ। आप मान लीजिए किसी केंद्र का रोल जो है वो काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। आप देखिए ना, अगर चाहे भाजपा का कोई केंद्र का नेता है, जब वो हरियाणा में उससे सवाल पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा, और वही सवाल अगर उससे पंजाब में पूछेंगे तो क्या जवाब देगा। वही आप मान लीजिए केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनसे हरियाणा में उसी दिन सवाल पूछिए और आधे घंटे बाद पंजाब में पूछ लीजिए, उनका एकदम से वो उनके पास। तो कुल मिला के पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा है। अभी देखना होगा 2-3 दिन में। और क्योंकि आप ये भी देखिए कि देखिए दोनों पंजाब और हरियाणा है ना, दोनों पंजाब और हरियाणा में जो उपज है, जो खेती है, वो हिंदुस्तान में टॉप पे है, टॉप पे और ऑलमोस्ट एक जैसे। बिल्कुल ऑलमोस्ट। चलिए ये मुद्दा तो काफी गर्म है। इसके साथ ही ओलावृष्टि हुई है हरियाणा में, बारिश भी हुई है, उससे काफी नुकसान हुआ। ओलावृष्टि हुई है, आंधी चली है, तूफान आया है, और तकरीबन 16 जिलों में, आप पीछे सिरसा से, फतेहाबाद से, कैथल, जींद, जितने भी है यहाँ, उसमें काफियों में ओलावृष्टि हुई है, नुकसान हुआ है। जो हमारे को, हम रोज बात कर रहे थे कि मंडियों में फसल खड़ी है और उसके उठान में समस्या आ रही है। सरकार कह रही थी उठान में, कई ऐसी तस्वीरें आई जिनमें फसल जो है बोरियों में भरी पड़ी है और पानी में है, अब उसको सुखाना पड़ेगा। अनिल जी, वही बात है ना कि हम अभी भी ये SYL की बात कर रहे हैं या BBMB की बात कर रहे हैं। ये देखिए, पानी की वजह से फसल खराब हो गई, आप खा ही नहीं पाए, खरीदी हुई फसल खरीदी। हाँ, तो हम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो उस तरह का मामला आ रहा है। फसल खड़ी है, मतलब बोरियों में पड़ी है, खरीदी हुई फसल है वो, और वो पानी में डूब रही है। अब उसको सुखाने के लिए बहुत कुछ होगा। हाँ, और वो सूखती फिर 3-3 साल नहीं सूखती, नहीं खराब, वो खराब होती है। चलिए ये हो गया, और इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध इस समय चल रहे हैं उनमें ये है कि एक बड़ा फैसला भारत ने और ले लिया है। जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से जो लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े एक्शन की तैयारी में है, जबरदस्त फैसले लिए, उसमें फैसला ये हो गया कि आयात बिल्कुल बंद, ना तो यहाँ से सामान उधर जाएगा, निर्यात होगा, ना वहाँ से आयात होगा। ये अनिल जी, हमारे तरफ से यहाँ से काफ़ी जो खाने का सामान है, खाद्य पदार्थ है, खासकर फार्मास्यूटिकल है, जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, ड्रग्स मतलब कि मेडिसिन वो बहुत जाती हैं पंजाब, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ऐसे हालत है कि काफ़ी जो मेडिसिन है वो वहाँ ब्लैक में भारत से जाती है, और वहाँ के जो मतलब इस वजह से नहीं क्योंकि भारत से जाती है, मगर वहाँ ब्लैक में जरूरत है, डिमांड सप्लाई, तो वो उसका पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत वहाँ से लेता है, कॉपर लेता है और मिनरल्स लेता है छोटे मोटे, पर मोटा मोटा अगर आप करेंसी के हिसाब से देखें, जिसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो भारत को इसमें इतना कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को बहुत। वहाँ तो मतलब जो कंज्यूमेबल कमोडिटीज हैं उनकी बात है, भारत का 1 रुपये उनके 3 रुपये के बराबर है, उसी से पता लग जाता है कि उनके कितने वो पीछे हैं। और वैसे भी मतलब जिन आइटम्स की जरूरत है वो इंडिया से ज्यादा जाती है। बिल्कुल रोजमर्रा की आइटम्स है। बाकी इसका प्रभाव कब पड़ेगा वो देखना होगा कि जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा है, हालांकि वो तो लंबा चौड़ा इशू है, यहाँ कैनाल्स बनेंगी, डैम्स बनेंगे, और उसके डाइवर्जन करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर वहाँ, वो बहुत लंबी चौड़ी बात है, उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, मगर अभी भी इसमें थोड़ा पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा। बात चंडीगढ़ की कर लेते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का चुनाव जो है वो हर साल होता है, मतलब 5 साल की टर्म होती है पूरी नगर निगम की, लेकिन 5 साल जो है उनमें हर साल मेयर का चुनाव है, नया मेयर चुना जाता है। 5 मेयर होते हैं, मतलब एक टर्म में 5 मेयर होते हैं।
तो उनका चुनाव जो है वो सीक्रेट बैलेट से होता है, अभी तक होता आया, हो भी रहा है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि कोई रिकमेंडेशन आई है कि इसको जो है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है चंडीगढ़ का, उसमें अमेंडमेंट हो और जो मेयर का या डिप्टी मेयर का, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव है वो शो ऑफ हैंड से होना चाहिए। ये अनिल जी, जैसे अनिल मसीह साहब जो थे, उन्होंने जब वो कोर्ट में उनको डांट भी पड़ी थी कि आपने जो वैलिड वोटें हैं इनको खारिज किया है, और 8 वोटों को खारिज किया था जो आपके फेवर में थी, आप और जो उस फेवर में थी, और फिर भाजपा का जो मेयर बना उसके बाद हुआ है। और अब जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेटर है, जो गवर्नर भी है गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने कहा कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए, इसके लिए एक इनिशिएट किया जाए प्रोसीजर। तो इनिशिएट, जैसे आपने कहा कि वही है तरीका, तो कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, ये लंबा चौड़ा सिस्टम है इसमें क्योंकि 1996 का, हाँ, क्योंकि ये यूटी है और यूटी का जो भी कोई अमेंडमेंट आनी है वो नेशनल लेवल पे ही हो, तो यूनियन का मामला है, तो पार्लियामेंट में पास होगी अमेंडमेंट उसमें। और मोर ओवर उसमें देखना ये भी होगा कि ये डिबेटेबल है बेसिकली, कि आप सीक्रेसी ऑफ वोट का भी मामला है, सीक्रेसी ऑफ वोट उसका ही मामला है, तो वो होता है नहीं होता है, एक प्रस्ताव है, उसको देखते हैं। ये इसमें खासकर सीक्रेसी ऑफ वोट्स का मामला तब रह जाता है जब एक डेफिनेटिव मेजोरिटी नहीं आती है, और जब मेजोरिटी नहीं आती है और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई आप सीक्रेट बना लेना, सीक्रेट बनना चाहते हैं। बेसिकली देखिए, पार्लियामेंट्री जो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे या असेंबली है, तो वहाँ भी कहीं शो ऑफ हैंड्स वाली बात है नहीं। हाँ, नहीं, कहीं नहीं है, बस वो शो ऑफ हैंड्स तब होता है। शो ऑफ हैंड्स तो मतलब अगर पार्लियामेंट की बात करें, असेंबली की करें, वहाँ तो विप जारी होते हैं, उसके बावजूद क्रॉस हो जाती है, तो इसीलिए सीक्रेसी अगर वही करना है तो विप जारी करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखने वाला होगा, एक आइडिया फ्लोट हुआ है, ये कितना आगे। हालांकि ये आइडिया जो पहले भी फ्लोट हुआ था एक बार, पर फिर वो उस पर कोई तवज्जो नहीं हुई, सीक्रेसी ऑफ वोट बड़ा मामला है। तो शुक्रिया शमशेर जी, थैंक यू। हरियाणा आसपास में इतना ही, आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।